जो ज़रूरत होती है वो निश्चित है कि हम आप जैसे लोग सामाजिक कार्यकर्ता के पास अपना बातें को रखते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। जैसे सत्यम जी भी बताए कि हमारा क्षेत्र राजनीति बहुत उपेक्षित रहा है। उस उपेक्षित होते हुए भी फिर भी लोगों में आशा जागृत है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, हमारा क्षेत्र को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ खोने के बावजूद भी हमें आशा है। लेकिन कब तक, जब तक हम आप ऐसे सिचुएशन आया अब है कि आप अपना आवाज़ को बुलंद करें, अपना अधिकार को मनाने का बात करें, हमारे जो सोए हुए प्रतिनिधि उनको भी जगाने का काम करें, तभी हमारा और आप लोगों की आशाएं आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल हो सकता है। इस कड़ी में हमारे गार्जियन राम हर गार्जियन, हर लोगों की चाहत है इस क्षेत्र का बुरा हो, कुछ ऐसा हो कि कम से कम एक जीने का एक व्यवस्था हो, बेरोजगारों को रोजगार हो, बेघरों को घर मिले। हर लोग चाह रहा है इस परिवर्तन में कोई आए, इसको आगे बढ़ाने का काम करे। अगले वक्ता के रूप में ललन जी कुछ विशेषताएं के साथ साथ संगठन पर भी ध्यान देंगे। जैसा कि एक हाथ से हजार हाथ होता है और हजार जाती है तो निश्चित आपके अधिकार को मानी जाएगी। ये मोकामा जिला तो मैंने रीड किया कि मोकामा जिला बनेगा कैसे। आप लोग भी जानते हो कि मोकामा जिला हमें भी लोग दुर्भावनाओं में लोग बताते थे कि नहीं बनेगा। तो मैंने पढ़ा, स्टडी मैंने बिहार के कई ऐसे जिला को मैंने रीड किया तो मालूम हुआ कि नहीं, ये तो जिला बनने लायक है। इसकी पूरे परिक्षेत्र जो है, ये जो पूरा एरिया है वो जिला के योग है। जैसे अरवल जिला बन गया, लखीमपुर जिला बन गया, शेखपुरा जिला बन गया, बांका जिला बन गया। ये जिला जो बना परिस्थिति में बना, उसकी क्या खासियत है, क्या गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, सब मैंने पढ़ा। पढ़ने के पता चला कि नहीं, ये जिला बनने लायक है तो जिला इसको हम लोग बनाएंगे। अब आवाज़ उठी है तो निश्चित है कि युवा भविष्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हम लोग एकजुट होकर के निश्चित है कि आगे मांग करेंगे तो आपका जिला बनेगा। उस जिलाओं को रूप में मैंने देखा, एक प्रखंड से एक जिला बन गया है शेखपुरा। एक प्रखंड से, अनुमंडल तो छोड़ दीजिए, प्रखंड से बना जिला। एक प्रखंड से बन गया अरवल। और हमारे यहाँ जो विशेषताएं मोकामा जिला का, यहाँ 2 अनुमंडल बनेगा और प्रत्येक अनुमंडल में 6 प्रखंड से हमारे जिला बन रहा है, जो कि तमाम जिला बने हुए हैं 5 प्रखंड या 6 प्रखंड से जिला बने। हमारे यहाँ 6 प्रखंड से जिला बनेगा। तो कई सी विशेषताएं मैंने सरकार के पास मैंने रखा, सरकार से वार्तालाप हुई, सरकार हमसे मांगा कि कैसे बनाइएगा जिला, कहाँ बनाइए, क्या विशेषताएं हैं, कहाँ ऑफिस खुलेगी। इसकी मैंने विधिवत मैंने बताया कि मोकामा जो जिला बनेगा उसकी जिला कार्यालय कहाँ कहाँ होंगे, और नए जो आप प्रखंड की मांग करते हैं उनकी जगह कहाँ आप दे रहे हैं। तो मैंने जिला का जब आवाज़ उठी तो भारत बैगन कैंपस को मैंने दिया, जो कि वर्तमान में भारत बैगन कैंपस बंद हो चुका है। जिला कार्यालय के बहुत अति उत्तम जगह है, करोड़ों का उसके पास भवन है, व्यवस्थाएं हैं, वो दिया जा सकता है। और 3 नए प्रखंड की मैंने बात किया तो हथदा प्रखंड, मेकरा प्रखंड और दरबे भदौर प्रखंड। ये प्रखंड जो है नए बनेंगे तो 3 प्रखंड तो प्रेजेंट में हमारे पास में है ही है, पंडारक है, मोकामा हो गया और घोसबड़ी हो गया। और 3 नए प्रखंड जब बनते हैं तो 6 प्रखंड होता है। तो 6 प्रखंड बना करके एक अनुमंडल हमारा घोसबड़ी को हमने मांग किया है। अब घोसबड़ी मोकामा में कोई डिस्टेंस नहीं है, पूरे भारत का पहला ये 2 प्रखंड जो है, जो 2 किलोमीटर का रेंज भी नहीं माना जाता है। अभी आप यहाँ बैठे हुए तो घोसबड़ी में है, घोसबड़ी प्रखंड में आप बैठे हुए हैं, लेकिन थाना का निगरानी पूरे बाईपास जो करती है वो मोकामा करता है, लेकिन राजस्व जो देने के काम करते हैं घोसबड़ी
प्रखंड अंचल के तहत से होती है। तो कई ऐसे खासियत हैं जो कि हम सबसे उत्तम जगह पे हैं, बस अपना सबका आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। हमारे जो नेताएं जो हैं वाकई उपेक्षित है, उनको कोई लेना देना मतलब नहीं है। आज तक आपने सुना है कि कोई डीएम और कलेक्टर या एसपी यहाँ आता है? नहीं, आपने सुना होगा, न कहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। हाँ देखा है, कब? जब बहुत बड़ा बवाल हो जाए, जैसे बोलते हैं नरसंहार हो जाए, बहुत बड़े लूट हो जाए, बहुत बड़े कांड हो जाए, तो इसमें डीएम एसपी को आप जरूर देख सकते हैं, हमने भी देखा है। तो क्या वो डीएम एसपी हमारे लिए उसी काम के लिए आए? वरना कोई देखे ही नहीं। डीएम वो होता है, आप देख रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं है। टीचर आता है तो समय से पहले आता है, लेट आता है, समय से पहले चला जाता है। हॉस्पिटल नहीं है, ब्लॉक में जाते हैं तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता। अगर डीएम रहता, एसपी रहता, तो आपके पास इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ता। आप माताएं बहनें, यहाँ के लोग गरीब हैं, ये गरीब व्यक्ति पटना जाने में कितना परेशानियां हैं। पटना आप देख लीजिए, पूरे मोकामा क्षेत्र से 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर रेंज पड़ता है तो पटना जाने में। क्या आप गए वहाँ डीएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी संभावना है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इतना बड़ा एरिया को कवर करने वाला कोई ऐसा बिहार में नहीं है कि 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रेंज में डीएम बैठता हो, हमारा राजधानी होती हो। तो हमें नज़दीक चाहिए, क्योंकि ऐसे एरिया को एक हमें जिला ज़रूरत है। बाढ़ की पूर्व में मांग कर जा रही थी, लेकिन हमारी विशेषताओं प्रसिद्धियों को मैंने रीड किया तो हमें लगा कि नहीं, मोकामा जिला बनने के योग है। अब हमें जागना है, हम अपने अधिकार के प्रति जागने की जरूरत है और लोगों को जगाने की जरूरत है। आप लोग आशा देखते हैं कि सरकार कुछ देगा, सरकार वाकई में बहुत बड़ी चीज है। आप लोग हम लोग को आम जनता का तर करोगे नहीं तो खाओगे कैसे, जिंदा कैसे रहोगे? अरे करने से एक आदमी मजदूरी करके क्या कर सकता है? खाना खा सकता है, बच्चों को अच्छा से पढ़ा नहीं सकता है। अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो हॉस्पिटल भी बंद हो गया, मतलब कि आप चले ही जा सकते हैं। तो ये व्यवस्थाओं को हमको सुधारने की जरूरत है। हम आप आवाज़ को मत दबाइए, किसी से मत डरिए कि फलना जी हैं, चिल्ला जी हैं। कोई देने वाला नहीं, लेकिन आवाज़ से मांग करके मिलता है, लड़ करके मिलता है। इसलिए आप डरिए मत, अपने अधिकार के प्रति जागृत होइए। आप उस अधिकार को सुनिश्चित करिए कि हमारा जो अधिकार है, तुमने पढ़ाने के लिए आए तो पढ़ाओ मेरे बच्चों को, ये ज़रूरत है। आवाज़ बुलंद करिएगा तो मांग, क्योंकि आपकी आवाज़ ही सबसे बड़ा वहाँ सुनने वाला है। अगर आप जब चुप रहिएगा तो विजय कुमार चिल्लाते रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ देखता है, समूह देखता है, हमारी और आपकी ताकत देखता है। आज जितने भी हमारे नेता जो पड़े हुए हैं ना, कहता बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे मोकामा की है। जानिएगा तो आपको भी चौंक जाइएगा। वर्तमान समय में 6 गो हमारे यहाँ से सदन में बैठे हुए हैं। दुख होता है कि ये सदन में बैठे हुए 2 गो सांसद हैं। अभी ललन सिंह जो भी यहाँ के मुंगेर लोकसभा के सांसद हैं, और एक चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई जो नवादा से हैं, 2 गो सांसद हैं, 2 गो एमएलसी है, नीरज सिंह और कार्तिक मास्टर साहब। ये 2 व्यक्ति जो विधान पार्षद हैं और 2 गो विधायक भी हैं। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी जो भी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, और दूसरा हमारे मोकामा विधानसभा के विधायिका नीलम देवी जी। ये 6 गो हैं जो कि पूरे बिहार में कहीं खोज लीजिएगा कि एक मोकामा क्षेत्र से 6 गए, आधा दर्जन। लेकिन ये दर्जन कोई काम का नहीं है, इस दर्जन को जगाने की जरूरत है। हमारा स्वाभिमान अब जुड़ गया है मोकामा से, हम स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। हम रोड पर लड़ रहे हैं तो आप सदन में लड़िए, और नहीं तो उस कुर्सी को छोड़ दीजिए। हमें अपमानित वाला नेता नहीं चाहिए, हमें जागने की जरूरत है। आप खाली दिखाने के लिए रहिएगा, कोई मरेगा तो तेरही में आइएगा, यही हमारा स्वाभिमान बच गया है। और अब जाइए स्कूल को देख लीजिए ना, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो क्या मिलता है?
हॉस्पिटल में जाते तो दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलता है, यही हॉस्पिटल रह गया। आप सांसद बन गए, गिना रहे कि हम 6 सांसद। हाँ, क्या मतलब है? ये समाज को यहाँ के जिंदा रहने के लिए दिए हैं, क्या मतलब माहौल बना रहे हैं? आज ये मोकामा जिला की बात जब चर्चा होती है उस पर आपकी आवाज नहीं निकलती है, क्या कहने का मतलब है? लोगों को आवाज को उठवाने को मजबूर मत करिए। जनता आपके दरवाजे तक पहुंचने में देरी नहीं लगाएगी, क्योंकि जनता जान गई है कि आप लोग निकम्मा बने हुए हैं। लेकिन अब आप अपनी जबान को खोलिए, लोगों को अधिकार देने दिलाने की बात करिए, क्योंकि जनता पूरे परेशान हो गया है। माताएं बहनें यहाँ हैं, मेरा भाई है, बच्चे हैं, उनका कोई भविष्य नजर नहीं आता है, ना अच्छा शिक्षा मिलेगा तो क्या यहाँ पर कैसे पढ़ेगा, ना रोजगार मिलेगा तो यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाएगा। माता बीवी बच्चे यहाँ रहेंगे और नौकरी करने के लिए उसका बेटा कहाँ रहेगा? प्रदेश में रहेगा। क्या यही बना हुआ है? आप आधा दर्जन सदन में यहाँ बैठे हुए, कौन काम के हैं? आज मोकामा की आवाज उठी है, कल हो सकता है बाढ़ वाला भी उठा ले अपना आवाज, तो इतना बड़े बड़े लीडर कहलाओगे और कोई काम करने के लायक नहीं रहोगे। दुख होता है। बहुत से ऐसे मैंने सांसद से मैंने मिला, बहुत से ऐसे विधायक से मिला, तो वहां से क्या मिलता? लगता है उनको कोई विजन ही नहीं है। कहता मोकामा जिला बनने लायक नहीं है। अरे भैया, मैं भी पढ़े लिखे हूँ, तुम उस कुर्सी पर बैठ गया तो लगता है बहुत बड़ा पढ़े लिखे हो गया, वो बात नहीं है। हमारी जो अस्मिता है, यहाँ की विशेषता और प्रसिद्धियाँ हैं, और जो पूरे क्षेत्र को आप पढ़ लीजिए, मोकामा जिला को जो मांग किया गया वो जायज है। इसमें आप सब जितने भी हैं, तन मन धन से हो, शरीर से हो, एकजुटता को जरूर दिखाएं, क्योंकि आप जब तक नहीं दिखाएंगे तो वर्तमान तो चौपट है ही है, आने वाले भविष्य को आप हम क्या दे करके जाएंगे? हमने तो लड़ाई शुरू की है, चाहे आपका विवेक बाबू हो, रामचंद्र बाबू हो, भुवनेश्वर बाबू हो, और जिला परिषद हमारे रामेश्वर मांझी हो, राजेश बाबू हो, चाहे जितने भी युवा तुर्क हो, सुनील यादव जी हो, चाहे ललन जी हो और सत्यम जी हो, ये युवा भविष्य सोचता है किस लिए? कि आने वाले बच्चों को अच्छा व्यवस्था हम देने का काम करें। देख रहे हैं आप, ये नाजरत हॉस्पिटल छोटी सी चीज है, ये थॉमस मार्टिन ने बनाया था, ऐतिहासिक चीज है। वो थॉमस मार्टिन, पूरे इंडिया में छोटी रेलवे लाइन चलती थी, मैंने इतिहास को रीड किया हूँ। थॉमस मार्टिन जो छोटी रेलवे लाइन बनाया था, उन्हीं के द्वारा ये पूरा नाजरत हॉस्पिटल 550 एकड़ भूमि में बना हुआ है। उसी के द्वारा नाजरत हॉस्पिटल बना और गिरजाघर बना, और अभी नर्सेस ट्रेनिंग कॉलेज था जो कि अब सब समाप्त हो गया है। केवल एक गिरजाघर और 550 एकड़ की जो अभी क्या ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म स्थल केंद्र मोकामा है। प्रसिद्धियाँ पूछते हैं, प्रसिद्धियाँ तो इतना है ना कि कहीं दूसरे जगह जिला में खोजने पर नहीं मिलती है। मैं मोकामा से बाहर जाता हूँ, चाहे दिल्ली जाता हूँ, पटना जाता हूँ, तो मोकामा के नाम पर क्या मिलता है? अरे मोकामा के चोर बेईमान गुंडा लुटेरा होगा, यही कहता है सब। किराया मांगे तो किराया नहीं मिलता, और दुर्भाग्य हमारे मोकामा की है। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं दानापुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर के लोग मोकामा में शादी करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग नक्सली, चोर बेईमान, लुटेरे जगह के आप हैं। ये अभिशाप किसने दिया है? अभिशाप आपने दिया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से आने वाले बच्चों के दामन पर दाग ठोक दिया गया है कि आप गलत जगह में पैदा लिए हैं। कहीं भी आप मोकामा से बाहर जाइएगा, मोकामा का नाम भी बहुत खचरा जगह है। ये दुख होता है, हम खचरा हैं, पढ़े लिखे नहीं, कुछ लोग गुंडे कहे, चोर बेईमान, सब नक्सली लोग मोकामा में रहता है, ऐसे बोलता है। आपने जब विशेषताएं प्रसिद्धियां में हमारे मोकामा की विशेषताओं सुनोगे ना भाई, तो नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैं वो चीज मैं सुनाता हूँ, आप सुनो। मैंने पूरा वीडियो एक बनाया मोकामा की विशेषता और प्रसिद्धियां पर। आज लोग सुनता है, कहता है मोकामा में इतना विशेषताएं था, मैं तो जानता ही नहीं था। ये जनाने की जरूरत है। जो अभी सत्यम जी बता रहे थे कि हमारे युवा का सोचने वाला कोई नहीं यहाँ पर है, राजनीतिक उपेक्षा हुआ है। ये लोग जितने विधायक सांसद बनते हैं तो अपने घर में चले जाते हैं, जीत लिए। भैया हम लोग को तो घर है, हम खरीद नहीं सकते, पटना में मकान नहीं रह सकते, लेकिन जहां जन्मभूमि हमको उसी को ठीक करना है ना।
और वो लोग जितने भी है सब पटना में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, विदेशों तक घर बना लिया। कहाँ से लाए हो भैया? कौन तुम्हारे पापा कितना खानदानी थे नहीं जानते हैं? कहाँ से लाए हो? तो लूटिया करके लाया होगा। हम लोग नहीं लूटे हैं, हम लोग गरीब हैं। तो क्या हम लोग जिंदा रहने के लायक भी नहीं है? यहाँ बच्चों को पढ़ने लायक नहीं है। मोकामा चले जाइए, अच्छे भविष्य की जगह नजर नहीं आएगी आपको। एक अच्छा कॉलेज नहीं है, कॉलेज है तो पढ़ाइए नहीं है, क्या बच्चा पढ़ेगा जी? एक रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आधा दर्जन हमें सदन में बैठे हुए नेता हैं और एक आवाज उठाने वाला नहीं है। दुर्भाग्य हमारे मोकामा की है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हमारी भी उम्र 40 वर्ष पार हो गया, मेरे भी बच्चे कुल भटक रहे हैं। हमें भी दर्द होता है, नौजवानों के लिए दर्द होता है। माताएं हैं जिनको कते को घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है, उसको पर हमको दर्द नहीं है। आप तो वहां सोए हुए हैं, कहाँ सोए कर रहिएगा? अब हम लोग जाग चुके हैं और लोगों को जगाने का काम आप हम सब करेंगे, क्योंकि जब तक हम आप जागेंगे नहीं तब तक अधिकार मिलने वाला नहीं है। आप जानिए कि हमारा अधिकार, हमने समाज के साथ, अपने राज्य के साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में मैं अपने दामन पर दाग नहीं लूंगा, क्योंकि पूर्व ने छोड़ दिया और उस हालातों पर छोड़ दिया कि जैसे जीना है जिंदा रहो, मरना है मरो, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने सोचा, हम आप लोगों ने सोच रहा है कि नहीं, अब हमें लड़ना है, अधिकार मांगने की जरूरत है। ऐसे जो कहते नका पोस्ट जो राजनीति हो रही है, समाज से कोई मतलब नहीं है। बस आएंगे, धर 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 सैकड़ों फॉर्चूनर लगा देंगे, कहेंगे हम नेता हैं। फॉर्चूनर से होगा? जनता त्राईमाम व्यवस्था से और तुम्हारा फॉर्चूनर देख करके आएगा। तुम्हारा फॉर्चूनर बच्चों को भविष्य देगा, तुम्हारा फॉर्चूनर बच्चों को इलाज करेगा, तुम्हारा फॉर्चूनर बच्चों को रोजगार देगा। ऐसे चीज को आप बाइकआउट करिए। ऐसे लोग आपको आने वाले भविष्य को नपुंसक बना देगी। हमारे बच्चा जो नया पैदा ले रहा है उसको हमको अच्छा पढ़ाई व्यवस्था देने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। इसलिए आप लोग भी जहां जाइए अपनी आवाज को रखिए कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये नहीं रहेगा कि मैं मर जाऊंगा या जाने वाला रहूंगा तो मुझे दर्द रहेगा कि मैंने मोकामा क्षेत्र के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, अपने घर के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। ये मलाल नहीं होना चाहिए, ये आप जानिए। मैं ये आवाज दिया हूं, आप लोग भी दे रहे हैं, सब लोगों की आवाज हमें सम्मानीय लग रहा है। इस कड़ी में दूसरे लोग भी बोलेंगे। अशोक यादव जी अपनी तो क्या विशेषता है मोकामा में ये जिला बनाने के लिए? मोकामा में बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें आप लोग प्रथम स्तर से देखते हैं तो 1062 वर्ग किलोमीटर का मोकामा टाल विशाल, जो एशिया महादेश में ये दाल का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ का दाल जो है विदेशों तक ले सप्लाई की जाती है। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद पुल जो बने हुए हैं, राजेंद्र पुल, इनकी भी खासियत विशेषताएं जो है वो पूरे एशिया में एक प्रसिद्ध रूप में रहा है। जैसे रेलवे का आना जाना, बस का आना जाना और दोनों तरफ पैदल पथ का आना जाना एक अमुक विशेषताएं के साथ ये विराजमान है। और उसी के समानांतर एक नए पुल भी जो बन रहा है, वो 6 लेन रोड का, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये चारों दिशाओं को जोड़ने वाला ये पुल, ये दोनों समानांतर, चाहे राजेंद्र पुल हो या 6 लेन गंगा पुल हो। और मोकामा में बहुत से ऐतिहासिक प्रसिद्धियां रही है, जिसमें रोजगार के लिए हजारों हजार व्यक्ति का रोजगार के लिए भारत वैगन, सूत मिल, मैकडॉवेल, एफसीआई, बाटा कंपनी, मैकडॉवेल, ये ऐतिहासिक कंपनियां रही जो हजारों हजार लोगों को रोजगार देने का काम करता था, जो वर्तमान समय भी विशेषताएं के रूप में वो समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुका है। और धर्म के स्तर से देखा जाए तो यहाँ पर ही 8 धर्म मेला लगते हैं, जैसे बाबा परशुराम, बाबा चौहरमल और आपके सूर्य मंदिर, पंडारक, हाँ नाजरथ, माता मरियम और बाबा पीर मेला,
और शिवनार में और कुंभ मेला, ये हाँ सिमरिया, ये विशेषताएं के साथ साथ हमारे बहुत से ऐसे प्रसिद्धियां हैं जो सीआरपीएफ और आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, ये जो कि इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे मोकामा की विशेषताओं प्रसिद्धियों में एक है। मोकामा का रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन बहुत से सुविधाओं के साथ यहाँ काम कर रहा है। और एक ब्लॉक वाला जिला बन गया, लेकिन 3 ब्लॉक वाला अभी तक नहीं। हाँ, आपको बहुत से मैंने रीड किया कि जिला का परिक्षेत्र मोकामा बनता है कि नहीं बनता है। मैंने कई जिला को मैंने रीड किया, जैसे अरवल जिला, शेखपुरा जिला, लखीसराय जिला, जमुई जिला और बांका जिला। ये जिला जो है एक अनुमंडल से 5 से 6 प्रखंड मिलाकर के जिला बने हुए हैं, चाहे अरवल हो, चाहे शेखपुरा हो, जमुई हो, बांका हो या लखीसराय हो। अगर उस हिसाब से देखा जाए कि मोकामा जिला बनेगा तो मोकामा 2 अनुमंडल से बन रहा है, एक घोसबड़ी अनुमंडल, दूसरा बाढ़ अनुमंडल। ये जिला जो है में 2 अनुमंडल का है और उस अनुमंडल में 6-6 प्रखंड के मिल करके एक जिला मोकामा बनेगा। तो ये विशेषताएं के साथ जो मैंने देखा कि नहीं, ये जिला के योग है, इसे जिला बनाने की ज़रूरत है। आम जनता से भी अपील है कि इस जुट करके इस जिला से इस खासियत और विशेषताएं को बताया जाए, क्योंकि जिला बनने से 40 से 50 जिला कार्यालय आपके मोकामा में खुलते हैं और उस जिला 40 से 50 कार्यालय से आम जनता से जुड़े हर समस्याओं का निदान दिलाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ समस्या विकट स्थिति हो गई है, हर व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है। समाज को नया रूप देने के लिए जिला की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएम और एसपी कभी आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो बहुत बड़ा कांड हो जाने के बाद ही आते हैं, चाहे नरसंहार हो जाए, चाहे लूट हो जाए, चाहे डकैती हो जाए, तो जिला का डीएम और एसपी आते हैं। जिला और डीएम का कहीं भी कोई प्रोग्राम यहाँ इस क्षेत्र में नहीं लगते हैं। न होने से प्रखंड का व्यवस्था पूरा चौपट हो गई, शिक्षा की व्यवस्था पूरा चौपट हो गई और आपको पशुपालन के भी व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका है। और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते कृषि का कोई पदाधिकारी न आना, ये पूरा क्षेत्र व्यवस्था सब समाप्त हो चुका है। सब राम भरोसे ही चल रहा है, विकास का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हमें ज़िला बनाने से हमारे डीएम एसपी उससे जुड़े 40 से 50 कार्यालय से हमारा क्षेत्र का विकास होगा। हमारे बच्चे आने वाले भविष्य के लिए शिक्षा, चिकित्सा, अन्य व्यवस्थाओं के साथ लैस होगा, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यवस्था अनुसार अच्छी शिक्षा मिले। यही इसका कई लाभ हैं जो है आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो सबको लाभ मिलेगा। इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मोकामा जिला बनाओ संघर्ष समिति संघर्ष कर रहे हैं। और जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। हाँ, जनता तो पूरा उपेक्षित ही है, साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ समाज से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जितने भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि मोकामा जिला बनाने के लिए इनको पूरा रूप से सहयोग किया जाए, एकजुट कर करके इस मुहिम को साथ दिया जाए और मोकामा जिला बनाने के लिए आंदोलन में पूर्ण सहभागिता के साथ आगे बढ़ें, मदद करें। और हम लोग निश्चित है कि आप हम सब अगर जुट जाएं तो मोकामा जिला बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है, पूरे विश्वास है और आम जनता का भरोसा इससे जुड़ रहा है, क्योंकि उसका भरोसा एक अधिकार से जुड़ा हुआ। सबको अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सबको ज़रूरत है। इसलिए मोकामा जिला बनाने में सबों की ज़रूरत है, सबको साथ होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। निश्चित है मोकामा जिला बनेगा। विजय कुमार यादव जी हैं, मोकामा जिला संघर्ष समिति के महासचिव हैं। इन्होंने बताया, कहा कि कई जिला बिहार राज्य में ऐसे हैं जो एक प्रखंड या एक अनुमंडल पर है और उनको जिला बना दिया गया है, छोटा जिला बना दिया गया। लेकिन मोकामा में 3 प्रखंड है, कई ऐतिहासिक धरोहर भी यहाँ पर है, फैक्ट्रियाँ भी है जो पूरे भारत में किसी एक ब्लॉक में नहीं होगा जितना फैक्ट्री मोकामा ब्लॉक में सिर्फ एक ब्लॉक में है। और इसके अलावा 6 लेन 4 पुल है और 2 लेन का भी है, अलग से है। तो इतनी सारी धरोहर और इतनी सारा जो कहता है सरकारी सुविधा जो वर्तमान में है और पहले भी थी,
रहते हुए भी मोकामा को जिला नहीं बनाने का एक तरह से समझिए कि कुचर्क रचा गया है। और आम जनता से इन्होंने सहयोग मांगा है कि इस मोकामा जिला संघर्ष समिति का साथ दें ताकि मोकामा को जिला बनाया जा सके। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, अभी हमारे साथ मोकामा जिला बनाओ संघर्ष समिति के प्रधान महासचिव विजय कुमार यादव जी हैं। शिक्षाविद हैं और प्रधान महासचिव भी हैं, जो मोकामा को जिला बनाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। मोकामा को जिला बनाना जरूरी है आपकी नज़र में, क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपके चैनल के सदस्य और जितने भी हैं श्रोतागण हैं, व्यूवर्स हैं, सबको मैं नमन करता हूं और सम्मान सहित उनको प्यार अभिवादन स्वीकार हो। और मोकामा ज़िला बनने से बहुत से ऐसी खासियत, विशेषताएं और प्रसिद्धियां जो मोकामा की है। आप काट लीजिएगा। हाँ, दूसरा